Children, I am Soni, your science teacher, and this is your third video. And today we will study our third chapter of class 5 science, and the name of this lesson is food and health. Children, in our previous videos we already studied health, food and its component, a balanced diet, keeping fit, diseases and non-communicable diseases. Okay, and now today we will study communicable diseases. Now communicable disease. What is communicable disease? Disease is which is spread from the infected person to other through air, water, food and contact are called communicable disease. मतलब ऐसी बीमारियां जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से, यानी जो पहले से बीमार है उस पर्सन से दूसरे पर्सन में हवा, पानी, खाना या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, वैसी बीमारियों को कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं. यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली बीमारियों को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं. ओके, एग्जाम्पल है आपका. Here are some examples: malaria, common cold, measles, chicken pox, etc. Or there is one very important example, COVID-19. Children, अभी जो COVID-19 जो है हमारे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. ये भी कम्युनिकेबल डिजीज का ही एक टाइप है, क्योंकि ये बीमारी भी स्प्रेड अप होती है, फैलती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में. ठीक है, चाहे वो कैसे, तो कांटेक्ट से, डायरेक्ट कांटेक्ट से. हम किसी भी कोई भी पर्सन जो ऐसा बीमार पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है कोविड-19 का, उससे वो बीमारी दूसरे पर्सन में फैलती है. तो कोविड-19 भी क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसको हम लोग कोरोना भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सी हियर सम पॉइंट. कम्युनिकेबल डिजीज आर काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कम्युनिकेबल डिजीज होता किस चीज से है? तो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उससे होता है. लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड प्रोटोजोआ. दिस ऑल आर द माइक्रो नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. These disease causing organisms are called germs. मतलब ये जितनी भी मैंने बीमारी आपके बैक्टीरिया का नाम मैंने, ऑर्गेनिज्म का नाम मैंने बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, ये सब को क्या बोलते हैं? जर्म्स बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं बैक्टीरिया. कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि हर एक जर्म से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं. लाइक बैक्टीरिया से क्या होता है? टाइफाइड होता है, निमोनिया होता है. वायरसेस से वायरल फीवर, कॉमन कोल्ड, मेजल्स, चिकन पॉक्स. फंगी से लाइक रिंगवर्म. ये आपका इन तीनों से. लास्ट है प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, ये सारी बीमारियां आपकी प्रोटोजोआ से होती है. नाउ स्टडी अबाउट these germs enter the body through the nose, mouth, contaminated food, milk. मतलब ये जितने भी germs के मैंने अभी नाम बताया आपको, बैक्टीरिया बताया, वायरसेस बताया, ये सब आपके शरीर में या हमारे शरीर में जाता कैसे है? तो थ्रू नोज यानी नाक के थ्रू, माउथ यानी मुंह के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड यानी जो गंदा खाना होता है उसके थ्रू, दूध के थ्रू, पानी के थ्रू और इंसेक्ट्स के थ्रू. ओके, और कभी कभी डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी ये जो जर्म्स हैं ये हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमें बीमार बना देते हैं. नाउ लेट्स स्टडी वन बाय वन ऑल पॉइंट्स व्हिच इज रिटन इन योर बुक. डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर. हवा से फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? हवा से फैलने का मतलब क्या? अगर कोई छींक देता है तो उस छींकने से क्या होता है? हवा में वो जर्म्स जो है वो मूव करने लगते हैं, घूमने लगते हैं. और जब हम सांस लेते हैं तो हवा के थ्रू वो जर्म्स हमारे नोज के थ्रू हमारे बॉडी में चला जाता है. और ये कौन कौन सी बीमारियां इससे होती हैं? चिकन पॉक्स हो गया, मेजल्स हो गया, वायरल फीवर हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया. ये सारी बीमारियां जो है आपकी वो हवा के थ्रू फैलती, यानी ऑल दीज डिजीजेस स्प्रेड थ्रू द एयर. ओके, नाउ सेकेंड इज डिजीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर. वैसी बीमारियां
जो कि गंदे खाने और पानी से फैलती हैं, लाइक टाइफाइड, कॉलरा, जॉन्डिस, डिसेंट्री, डायरिया. These all are spread through the contaminated food and water. Okay? कैसे फैलती हैं गंदे खाने से? तो हमारे घर में आप देखते होंगे कॉकरोचेस होते हैं, फ्लाइज यानी मक्खियाँ उड़ती रहती हैं, चूहे होते हैं. ये सब क्या करते हैं, बाहर का जो भी हम खाना अपने डाइट में या अपने खाने में लेते हैं, बाहर की चीज़ें, उसमें मक्खियाँ बैठी हुई होती हैं और वो मक्खियाँ बहुत गंदे जगहों से जाकर के उस पर बैठती है और वो खाने को गंदा बना देती हैं और उस खाने पे वो जर्म्स को छोड़ देती हैं. वो जर्म्स हमारे माउथ के थ्रू हमारे पेट में जाते हैं और हमें बीमार बना देते हैं. नाउ डिजीज इज स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के थ्रू कैसे बीमारियां फैलती हैं? इंसेक्ट्स के थ्रू कैसे फैलती हैं? एग्जाम्पल के लिए मॉस्किटो ले लेते हैं. मॉस्किटो के थ्रू कैसे फैलती है? तो मॉस्किटो क्या करता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को जाके वो बाइट करता है यानी काटता है और फिर किसी हेल्दी पर्सन को जब वो काटता है तो उस टाइम पे वो जो जर्म्स होते हैं वो क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है किससे, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में. एग्जाम्पल के लिए कौन कौन सी बीमारियां मॉस्किटोज के बाइट से होती हैं, लाइक मलेरिया, उसके बाद चिकनगुनिया, डेंगू. दीज ऑल आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज. नाउ डिजीज इज स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अब वैसी बीमारियां जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से होती है, जैसे छूने से, उनके चीज़ों को इस्तेमाल करने से. डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, मेजल्स एंड चिकन पॉक्स आर स्प्रेड बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट. मतलब जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है या फिर मेजल्स हो जाते हैं, चिकन पॉक्स हो जाता है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है. प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज. अब बीमारियों से जो जितनी भी फैलने वाली बीमारियां हैं उनसे बचा कैसे जाए. टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज वी मस्ट मेंटेन प्रॉपर हाइजीन बोथ पर्सनली एंड अराउंड अस. मतलब अगर हमें कम्युनिकेबल डिजीज से बचना है तो हमें क्या करना होगा, पर्सनल हाइजीन यानी खुद की साफ सफाई का भी ध्यान रखना होगा, एज वेल एज अपने सराउंडिंग का भी. मतलब खुद को तो साफ रखना ही है हमें, साथ ही साथ हमारे जो आसपास का वातावरण है उसको भी साफ रखना होगा. हाइजीन रेफर्स टू डिफरेंट वेज ऑफ कीपिंग क्लीन एंड हेल्दी. मतलब खुद को हाइजीन रखने का मतलब क्या हुआ, खुद को हर तरह से साफ सुथरा रखना. ओके, पर्सनल हाइजीन में क्या क्या आ जाता है आपके, पर्सनल हाइजीन में आप क्या जाता है, जैसे ब्रश योर टेथ, मस्ट क्लीन योर क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को साफ रखें, डेली नहाएं, अपने आसपास अपने के जो सराउंडिंग है उसको साफ सुथरा रखें. ओके चिल्ड्रन, लास्ट इज योर vaccination. Vaccination is very important because to stay healthy and free from diseases we must eat clean and fresh food. मतलब healthy और बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम साफ सुथरा खाना खाएं और साफ अच्छा पानी पिएं एंड बूस्ट आवर इम्यूनिटी बाय टेकिंग वैक्सीनेशन. और हमारे अंदर जो इम्यूनिटी पावर है यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाएं. कैसे? वैक्सीनेशन से. वैक्सीनेशन को हिंदी में टीकाकरण बोलते हैं, यानी सारे बच्चों को छोटे में बहुत सारे वैक्सीनेशंस लगते हैं जो कि हमारे शरीर को अंदर से स्ट्रांग बनाता है. किस चीज़ के लिए? तो बीमारियों से लड़ने के लिए. ओके चिल्ड्रन, नाउ आई थिंक आप सभी को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ चिल्ड्रन, वी विल मीट in our next video with new lesson and take care of yourself. Bye.